टॉकिंग अबाउट लैपटॉप हीटिंग प्रॉब्लम। जैसे जैसे लैपटॉप आप यूज़ करने लगते हो, जैसे जैसे आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे लैपटॉप का एज बढ़ना शुरू हो जाता है, वो अपने नखरे दिखाना शुरू कर देता है। और वो नखरे स्टार्ट होता है मोस्ट कॉमनली हीटिंग से। हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और उसके बाद एक के बाद एक हार्डवेयर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, हार्डवेयर फेलियर शुरू हो जाता है। तो अगर लैपटॉप ख़राब हो जाए देन वी कैन गेट इनटू बिग ट्रबल। तो आइए पहले समझते हैं कि लैपटॉप हीटिंग क्या होता है। हम कब कह सकते हैं कि हमारा लैपटॉप हीट हो रहा है। देखिए, लैपटॉप एक मशीन है, इसके अंदर हज़ारों कंपोनेंट लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो जब ये लैपटॉप चलेगा, जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो इससे हीट जनरेट होना लाजमी है, वो होगा ही होगा। तो लैपटॉप अगर हीटिंग हो रही है तो उससे हमें नहीं घबराना है। थोड़ी बहुत हीटिंग होनी चाहिए, नेचुरल है, इसलिए उसके अंदर फ़ैन लगे होते हैं, वेंट बना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप नया लैपटॉप भी खरीद के लाएंगे और उसको चलाएंगे तो उसमें भी उसके अंदर से भी गर्म हवा निकलती है। आप उसको अपने लैब पे रख के काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उसका बॉटम गर्म हो रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कब कह सकते हैं कि लैपटॉप में हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है? जब हमने लैपटॉप ऑन किया हुआ है और हम उस पर कोई भी मेजर ऐप हमने नहीं खोला हुआ है, नॉर्मल फंक्शन पे काम कर रहे हैं, जो बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, सपोज़ कि हम वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी कोई वेबसाइट नहीं खुला हुआ है, कोई भारी ऐप नहीं खुला हुआ है, हम गेम नहीं खेल रहे हैं, कोई एडिटिंग का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी लैपटॉप अगर गर्म हो रहा है, अगर उसके बॉडी पार्ट आपको टच करके लगे कि गर्म हो रहा है, उसमें साइड से जो वेंट में से जो एयर निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उससे, तब आप कह सकते हैं कि आपके लैपटॉप में हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। सो आपके लैपटॉप में अगर हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला, लैपटॉप पुराना होने लगा है। दूसरा, उसके जो एयर वेंट हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं किसी कारण से। तीसरा, बैटरी पुरानी होने लगी है। चौथा, उसके हार्ड ड्राइव की डस्टी हो गया हो, उसमें डस्ट आ गए हों बहुत सारे। पाँचवा, कि इसका जो वर्कलोड है जो लैपटॉप पे डला हुआ है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अब हमें ये पता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं लैपटॉप में हीटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होने की, पर इससे प्रॉब्लम क्या होती है। ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, जहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले खराब हो जाएगा, आपको डिस्प्ले में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो सकता है। तीसरा, आपका डेटा लॉस हो सकता है उसमें। तो चलिए अब एक एक करके इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में अभी बात कर लें, इनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम था लैपटॉप की एजिंग का, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे बाकी चीज़ें ख़राब होती हैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी ख़राब होती हैं। आप उसको अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप उसकी लाइफ को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, बट इवेंचुअली वो उसको फिर एक टाइम के बाद आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है। दूसरा रीज़न था एयर वेंट ब्लॉक हो जाने का। तो उसमें हम ये कर सकते हैं, बेसिकली मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। हर लैपटॉप पे ना या तो साइड में वेंट बने होते हैं या पीछे बने होते हैं या फिर नीचे की तरफ बने होते हैं। उसमें एयर वेंट्स बने होते हैं। एयर वेंट दो तरह के होते हैं, इनलेट और आउटलेट। तो एक उसमें वेंट होगा जिससे वो अंदर एयर सकअप कर रहा होगा, और 2 या 3 होंगे एयर वेंट जो एग्जॉस्ट होंगे जिससे गर्म हवा बाहर निकलती होगी। तो आपको एक एक करके वो सारे वेंट चेक करने हैं कि उन वेंट्स में ऐसा तो नहीं कि बहुत डस्ट जमा हो गया है, या जहाँ भी आप उसको रख के काम कर रहे हैं वो वेंट कम्प्लीटली ब्लॉक हो जा रहे हैं, इसके कारण हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। सो इट कैन बी एनीथिंग। तो आप पहले उन वेंट्स को चेक कीजिए एंड मेक श्योर कि वेंट्स जो हैं वो थोड़े से उनको वो खुले हों, वहाँ से गर्म हवा बाहर निकलने की या ठंडी हवा को अंदर खींचने की स्कोप बना हुआ रहे जब भी आप उसको जहाँ भी प्लेस कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपका एयर वेंट ब्लॉक हो गया है। आप एयर वेंट को क्लीन भी कर सकते हो, जैसा मैंने बताया। अगर आप इजीली लैपटॉप को पीछे से खोल सकते हो, अगर आपके पास ऐसा कोई लैपटॉप है जो आसानी से खुल सकता है बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए हार्डवेयर के साथ, अगर आपको लगता है खोल सकते हो तो खोल के आप ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का साफ़ कर सकते हो तो कर दीजिए। अदरवाइज ट्राई एंड यूज़ वैक्यूम क्लीनर। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो बहुत पावरफुल वैक्यूम क्लीनर मत यूज़ कीजिए। मेक श्योर कि एयर प्रेशर जो है, जो सकिंग प्रेशर है, वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको आपके लैपटॉप को डैमेज कर सकता है। जितना मिनिमम पे कर सकते हैं उतना अच्छा है। अब आते हैं बैटरी की बात करते हैं। अगर बैटरी पुरानी हो गई है तो बैटरी रिप्लेस कीजिए। बैटरी, लैपटॉप्स की बैटरी बड़े आसानी से रिप्लेस हो जाती है, वो ऑनलाइन मिलते हैं। आप चाहो तो अपने ब्रांड के साथ भी टच में आकर उनसे डायरेक्ट खरीद सकते हो। मॉडल नंबर, सीरियल नंबर अगर आपको पता है तो आराम से आप अपने लैपटॉप के लिए एक रिप्लेसमेंट बैटरी ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, उसमें कोई चैलेंज आनी नहीं चाहिए। तो अगर आपको लगे बैटरी पुरानी हो गई है तो बैटरी जरूर चेंज कर दीजिए। पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जब भी लैपटॉप पे काम करते हैं हम पावर कॉर्ड हमेशा उसमें लगा के रखते हैं, प्लग इन करके रखते हैं। तो बैटरी जो है वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, वो 100% चार्ज है और बैटरी को बाईपास करके आराम से वो सप्लाई जाए जा रही है। तो इससे क्या होगा, बैटरी इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो बैटरी की इफिशियंसी कम हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाएगी।
तो जब उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो जो बैटरी होता है स्टार्ट जनरेटिंग लॉट ऑफ हीट, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके लैपटॉप के गर्म होने का। चौथा रीज़न मैंने आपको बताया था कि हार्ड ड्राइव डस्टी हो गया होगा, तो उसको आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ उसको खुद से मत कीजिएगा, उसको सर्विस सेंटर के थ्रू ही कराइए। खुद से ओपन करके आप प्लीज़ ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, उससे हो सकता है कि आप लैपटॉप के दूसरे पार्ट को भी डैमेज कर देंगे। तो उसको आप पीरियडिकली साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, जो भी आपको लगता है आपके पास जो कन्वीनियंस हो उस हिसाब से एक बार जाते हैं लैपटॉप की सर्विस आप करा लीजिए। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है अगर नॉर्मल सर्विसिंग हो रही है, पार्ट चेंज नहीं हो रहा है तो। अब आते हैं वर्कलोड के ऊपर कि वर्कलोड हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। वर्कलोड आप हमेशा ये चेक कर सकते हो कि जब भी आपका लैपटॉप चल रहा होता है आप टास्क मैनेजर में जाइए, तो आप टास्क मैनेजर जब ओपन करेंगे तो आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप हैं जो आपके सीपीयू को बहुत इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। तो आप उन सारे ऐप्स को अगर आपको लगता है वो ज़रूरी नहीं है तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको देन यू कैन किल द ऐप। तो ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जो आपके ओएस के लॉन्च होने के साथ ही बैकग्राउंड में वो भी स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी लॉन्च हो जाते हैं। तो अगर आप टास्क मैनेजर पे जाएंगे वहाँ एक स्टार्टअप बटन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे कौन कौन से ऐप हैं जो एज ए स्टार्टअप ऐप काम करते हैं आपके सिस्टम में। तो जो जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हो वो पीछे से बैकग्राउंड में ऑन हो जाते हैं। तो आप उन सारे ऐप्स में से जो भी आपको लगता है कि ये ऐप आपके बैकग्राउंड में नहीं चलना चाहिए, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो और उनको डिसेबल कर सकते हो। ये ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ होता है डिसेबल बटन का। एक और तरीका है जिससे आप लैपटॉप हीटिंग प्रॉब्लम को कम कर सकते हो, ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। वो है आपका बिहेवियरल पैटर्न। अगर आप उसको चेंज करते हो तो लैपटॉप हमें एक मोबिलिटी का एडवांटेज देता है कि आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो, कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो। पर वही मोबिलिटी हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाती है जब हम उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। हम लैपटॉप को सॉफ्ट सरफेस पे रख देते हैं, हम बेड पे लेके बैठ जाते हैं, वहाँ पे काम करने लगते हैं, अपने लैब पे रख के काम करना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि नीचे जो एयर वेंट्स वगैरह हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इनलेट एयर वेंट है, उससे ताज़ी हवा अंदर नहीं जा पा रही है, जो आउटलेट एयर वेंट है वो ब्लॉक हो रखा है, तो अंदर ही अंदर वो गर्म होता रहता है। जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए लैपटॉप को एक फ्लैट सरफेस पे रख के काम कीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी हीटिंग प्रॉब्लम है तो लैपटॉप स्टैंड्स आते हैं। दो तरह के स्टैंड होते हैं, एक होता है नॉन इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रिकल। नॉन इलेक्ट्रिकल नॉर्मल उसमें उसके कॉर्नर्स पे थोड़े से एलिवेटेड होते हैं, तो आप उस पर रख देंगे तो नीचे थोड़ी सी जगह बन जाती है, तो उससे जो इनलेट और आउटलेट वेंट्स होते हैं, एयर वेंट्स होते हैं, वो ब्लॉक नहीं होते और वो एफिशिएंटली काम करते रहते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। दूसरा जो इलेक्ट्रिकल लैपटॉप स्टैंड्स आते हैं वो बेसिकली यूएसबी से कनेक्ट हो जाते हैं, आपके लैपटॉप से ही कनेक्ट हो जाएंगे। उसमें फैंस वगैरह लगे होते हैं, कुछ तो बहुत ही फैंसी वाले आते हैं आजकल, मैंने देखा उसमें लाइट वेट भी लगा रहता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसको आप कनेक्ट कर लीजिए, नीचे वो एयर उसमें ब्लो करने लगते हैं वो, और वो आपके नीचे से लैपटॉप को ठंडा रखते हैं, तो उससे भी आप देखोगे कि टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको आपके आसपास के एक्सेसरीज मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आया, और इसी तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इनकरेजमेंट मिलता है, सच बताऊँ आपको बहुत हिम्मत आती है कि आप लोग देख रहे हो और मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ आपकी लाइफ में। वैसे तो हमने बहुत सारे वीडियोस प्लान कर रखे हैं आप लोगों के लिए, बट अगर आप अपना इनपुट डालेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह के वीडियोस देखने हैं और कौन से प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको भी अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट करने की। इससे एक रिलेशन बना रहेगा हमारा। चैनल का नाम याद रखिएगा, टेक इजी पीजी। यहाँ बात करते हैं प्रोडक्ट की, ब्रांड की, टेक्नोलॉजी की, आपकी और हमारी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।